हीलिंग द एम्प्टीनेस, दिस इज़ अ गाइड टू इमोशनल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। इसके फर्स्ट सेक्शन में ऑथर अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हैं एट द बिगनिंग सेक्शन में। इसमें वो अपनी जर्नी शेयर करती हैं दैट शी हैज़ स्पेंड सो मेनी ईयर्स स्ट्रगलिंग, बहुत सारे साल उन्होंने स्ट्रगलिंग फेज़ में गुजारे व्हेन शी वाज यंगर। तो वो कहती हैं कि आई हैव फाउंड काउंटलेस रीजंस टू बी अनहैप्पी, मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा रीजंस थी अनहैप्पी होने के लिए। और उसकी रीज़न ये थी कि आई क्रिएटेड अनहैप्पीनेस, मैं खुद अनहैप्पीनेस को क्रिएट करती थी। लाइफ में जो छोटी से छोटी चीज़ भी मुझे वो कहती हैं कि मुझे पसंद नहीं थी, मैं उसमें रहती थी या उसके ख्याल में रहती थी। एंड द पार्ट्स ऑफ माई लाइफ जो कि परफेक्ट नहीं थे उनके साथ अटैच्ड रहना, और उन चीज़ों के साथ जो कि मुझे एंशियस या सैड या डिसअपॉइंट करती थी, और लोगों के उन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना अपने इर्द गिर्द के लोगों में जो कि मुझे दे लेट मी डाउन या जो हर्ट करते थे, और फिर इन चीज़ों को जाने नहीं देती थी, मतलब इनसे होल्ड ऑन करती थी। और पास्ट के साथ होल्ड ऑन करना, लेकिन जस्ट द बैड स्टफ, नॉट द गुड स्टफ, और सिर्फ पेन को सोचती थी। एक बहुत ज़बरदस्त फ़िक्रा उन्होंने बोला है, आई वॉज वेरी सेलेक्टिव इन माई फोकस, मैं अपने फोकस में बहुत सेलेक्टिव थी। एंड आई नेवर थॉट अबाउट द थिंग्स दैट वर गोइंग वेल, जो चीज़ें अच्छी चल रही थी उन पे नहीं सोचती थी, बिकॉज अपनी सारी अटेंशन और फोकस जो था वो मुझे लगाना पड़ता था उन चीज़ों को फिक्स करने में, ठीक करने में जो कि ठीक नहीं थी। तो फिर आगे वो कहती हैं कि आई वॉज नॉट डूइंग दिस बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू बी नेगेटिव, लेकिन वो किसी और रीज़न की वजह से ये कर रही थी, और वो रीज़न हम में से बहुत सारे लोगों को मोटिवेट रखती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें एंग्शियस भी रखती है, और वो रीज़न है बीइंग ऑब्सेस्ड विद फिक्सिंग थिंग्स, चीज़ों को फिक्स करते रहना, परफेक्ट करते रहना, ठीक करते रहना। तो वो कह रही हैं कि ये प्रोजेक्ट ऑफ मेकिंग एवरीथिंग एंड एवरीवन परफेक्ट, इस चीज़ से ऑब्सेस्ड होना, एंड विदाउट रियलाइजिंग कि मैं लिटरली खुद अपनी अनहैप्पीनेस को क्रिएट कर रही हूँ। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है ऑफ इग्नोरिंग द गुड थिंग्स इन योर लाइफ एंड जस्ट फोकसिंग ऑन द थिंग्स दैट मेक अस सैड, जो हमें परेशान करती हैं, जिससे हमें एंग्शियस रहते हैं, ये हमें लगता है हमारा कोई प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। हम अपने माइंड में ये अज्यूम कर लेते हैं कि पास्ट में जो कुछ भी गलत हुआ है उसको ठीक करने से, और फ्यूचर में जो भी गलत हो सकता है उसको इमेजिन कर लेने से हम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, खुद को तकलीफ़ से या सफरिंग से बचा रहे होते हैं। लेकिन एक्चुअली जो चीज़ हम नहीं रियलाइज़ कर रहे वो ये है कि इस तरह करने से हम वी एंड अप क्रिएटिंग द सफरिंग, हम वही सफरिंग क्रिएट कर रहे हैं जिससे कि हम भागना चाह रहे हैं, जिसको हम अवॉइड करना चाह रहे हैं।